जो धन दिखे जाब तो आधो लीजे भान। जो समय जा रहा है, जो टाइम गया, उसमें से जो हाथ लगे उसको सत्य कर लो, पवित्र कर लो। एक क्षण भी अच्छी हो जाती है तो उससे ही जीवन धन्य हो जाता है। एक क्षण से एक क्षण से ही शुभ अशुभ हो जाता है। अगर आप एक क्षण लेट हो जाते चौराहे को पार करने में तो ट्रक नहीं चढ़ता, और एक क्षण वेग से चले गए चौराहे पे, ट्रक मार के चला गया। एक क्षण में इतना परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र के संत कहते हैं, अन्न का कण और संत का क्षण अरबों 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 संपत्ति से महंगा होता है। समय बर्बाद क्षण का भी नहीं हो, ये महंगा इतना है। और अन्न भी इतना महंगा है कि एक भी कण बर्बाद नहीं हो। इसलिए इस पंडाल में ये भागवत जो है संत के मुख से हो रही है। इसीलिए एक क्षण भी खत्म ना होवे, बेस्ट ना होवे, पूरा का पूरा हम उसका सदुपयोग करेंगे उस क्षण का। विलक्षणम क्षणम कथम न भूतम दर्शतम। जो एक क्षण की महिमा को समझ लेता है वो भक्त विलक्षण हो जाता है। और विलक्षण भक्त कौन सा होता है? बृहदम लक्षणम यथा भक्तम कर्मण्य भूतो न वरिताः। बृहद का अर्थ होता है विशाल। जिसने क्षण को समझ लिया वो आदमी विलक्षण हो जाता है। अच्छा देखो, तुम लोग इतने बेकार हैं, कितने बेकार है कि आप घंटों तक बकवास करते रहते खड़े खड़े कहीं भी। समय की महिमा ही नहीं पता है। घंटों यानी लेना न देना, कोई बात मतलब की नहीं हो रही है। खाली एक दूसरे के फोन को ही चेक करने में घंटों लोग खड़े खड़े निकाल देते हैं। क्या है एक क्षण की महिमा कितनी है? कल्पना करो, एक राजा जो है संत से टकरा गए। महिमा सुनिए, अन्न के कण की महिमा। एक महात्मा ने राजा को देखा, राजा से टकरा गए। राजा से पूछा, आपका राज्य कहां तक है? तो राजा ने महात्मा से कहा, देखो महात्मा जी, मेरा राज्य, तुम जहां तक दृष्टि डालो वहां तक मेरा साम्राज्य। तो भी कितना होगा? तो राजा ने कहा कि मैं गिन नहीं सकता, इतनी मेरे पास संपत्ति है। तो तुम्हारी संपत्ति को कैसे खरीदा जा सकता है कि नहीं? तो कहा किसी में दम नहीं है इतनी। इस जगत में किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं है जो मेरी संपत्ति को खरीद ले पूरा। महात्मा महात्मा ही होते हैं, ये देखने में फक्कड़ होते हैं। कल्पना कर ली होगी अब तो। गजानन महाराज के बारे में समझ लो, इससे समझ जाएगा महात्मा क्या रहते हैं। रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, कपड़े पहनने को नहीं, ये फक्कड़। और देखो कितना चढ़ावा चढ़ रहा है, कितने लोग लेट के परिक्रमा लगा रहे हैं, कितने लोग झाड़ू मारने के लिए ड्यूटी और मरे जा रहे हैं, हमारा भी नंबर लगे, हमारा भी नंबर लगे। ये देखने को फक्कड़ है। फक्कड़ महात्मा ने राजा को कहा, महाराज एक बात सुनो। क्या? एक सवाल है, उसका जवाब आपसे चाहिए। साधु ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में पानी सूख जाए, अकाल पड़ रहा हो, अकाल। आपके राज्य, जहां तक राज्य है ना, वहां अकाल पड़ गया हो, और उस अकाल में आपके पास सारा का सारा पानी समाप्त हो गया, आपके पास पानी नहीं बचा, और आप पानी की वजह से मर रहे हैं, पानी की प्यास के कारण आपको मृत्यु आ रही है। और उस समय मैं कमंडल में पानी लेके आ जाऊं तो अपने प्राण बचाने के लिए आप मेरे कमंडल के पानी को आप कितने पैसे में खरीद सकते हैं? तो राजा ने कहा, प्राण बचाने के लिए तो आप जितना पैसा मांगेंगे पानी का, मैं उतना पैसा दूंगा। तो भी महात्मा ने कहा, तो भी अंदाज बताओ।
तो राजा ने कहा पानी के हिसाब से पूछ रहे हो तो पानी जब समाप्त हो जाएगा मेरे राज्य में तो कीमत तो बढ़ी जाएगी। तो कहा मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद लूंगा। साधु कहते हैं मैंने नहीं दिया तो कहा 2 करोड़ में, तो भी नहीं दिया तो 100 करोड़ में। साधु ने कहा तो भी नहीं दिया तो कहा मेरे पास जितने भी सोना चांदी हीरे मोती जेवरात होंगे सब दे दूंगा तुमको, और तो भी नहीं दिया तो पानी, तो कहा सारा राज्य दे दूंगा तुमको, और तो भी पानी नहीं दिया तो क्या करोगे? राजा के पास में कुछ जवाब नहीं है। राजा ने कहा कि 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ सारी संपत्ति और जितनी पृथ्वी मेरे पास है सब धरती में दे दूंगा तुमको। जहां जहां भी मेरे पास जो भी है मैं सब अर्पण कर दूंगा, और मैंने जो भी धारण किया हुआ है वस्त्र अलंकार हार मोत सब मैं सब दे दूंगा तुमको। साधु ने कहा तो भी पानी नहीं दिया मैंने तो क्या करोगे? तो कहा अंग अंग बेच दूंगा और पर तुम्हें सब दे दूंगा, पर जान बचाना, प्राणी पानी के बगैर कैसे जीऊंगा, तो पानी के लिए मैं अपना सर्वस्व तुम्हें दे दूंगा। तब राजा को कहा महात्मा ने कि तुम अभी कह रहे थे ना कि मेरे पास इतना है कि इसको कोई दुनिया में खरीद नहीं सकता, मेरी इतनी संपत्ति इतना साम्राज्य। महात्मा कहते हैं तुम्हारा सारा साम्राज्य 1 बूंद पानी के लिए समाप्त कर दिया मैंने। 1 बूंद पानी की कीमत इतनी है कि सारी दुनिया का साम्राज्य लुट जाए, पर बूंद पानी की कीमत चुका नहीं सकते। ऐसे ही एक अन्न की कीमत है, 1 बूंद पानी की कीमत है, 1 क्षण की कीमत है। सारा जगत सारी दुनिया उतल पुतल हो जाए, पर जो समय चला गया वो कभी लौट के आता नहीं है।